वेलकम स्टूडेंट टू ऑनलाइन क्लासेस। अभी तक हमने एमएस वर्ड के बारे में पढ़ा था। उस एमएस वर्ड में मैंने आपको शॉर्टकट कीज के बारे में बता दिया, काम कैसे करते हैं वो बता दिया। उसमें एक और है पॉइंट जो बचा था हमारा, वो था मेल मर्ज। मेल मर्ज क्या होता है? मेल मर्ज जैसा मैं हर क्लास में कहता आया हूँ, टॉपिक पे ध्यान देंगे, कंसंट्रेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या काम है इसका। तो यहाँ पे देखो दो वर्ड हैं। फर्स्ट वर्ड है मेल, सेकंड वर्ड है मर्ज। ठीक है। मेल का मतलब क्या होता है? जैसे आपने ईमेल पढ़ा होगा, ठीक है, जानते हैं सभी ईमेल क्या होता है कि डाटा को, इंफॉर्मेशन को या लेटर को, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करना ही क्या कहलाता है? मेल कहलाता है। ठीक है। इसमें हम ईमेल पढ़ते हैं, ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप ट्रांसफर करते हैं तो वो ईमेल कहलाता है। तो यहाँ पर है मेल, फिर है मर्ज। और मर्ज का मतलब आप सभी जानते हैं, मर्ज मतलब जोड़ना। मर्ज मतलब जोड़ना। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दो वर्ड है, पहला है मेल, फिर है मर्ज। तो मतलब जोड़ना और मेल मतलब भेजना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दो या दो से अधिक डॉक्यूमेंट्स को या डाटा को या इंफॉर्मेशन को आपस में मर्ज करके जोड़कर उस सूचना को जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करते हैं तो उसे कहते हैं मेल मर्ज। ठीक है। और मेल मर्ज का एक फायदा यह है, इसका एक फीचर है, बेनिफिट है, वो ये है कि एक इंफॉर्मेशन को आप एक से ज्यादा यूजर्स को सेंड कर सकते हैं एक साथ। ठीक है। अब उसके लिए क्या करते हैं, इसमें तीन पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं मेल मर्ज के? पार्ट। फर्स्ट पार्ट डाटा फाइल। ठीक है, डाटा फाइल। दूसरा सोर्स और तीसरा मर्ज फाइल। तीन है इसमें, डाटा फाइल है, सोर्स फाइल है और मर्ज फाइल है। डेटा फाइल या डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं, डाटा फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल, सोर्स फाइल, मर्ज फाइल। तो इसमें जो फाइल है फर्स्ट, वो ये है कि उन प्यूपिल्स का, उन यूजर्स का डाटा इसमें लिखा जाता है जो कि आपको, जिनको भेजना है। ठीक है। जिनको भी आपको कोई इंफॉर्मेशन भेजनी है वो सब डाटा फाइल के अंदर आप लिखेंगे। सोर्स फाइल का मतलब क्या है? जो आपको भेजना है, जो इंफॉर्मेशन आपको भेजनी है उस इंफॉर्मेशन को आप इसमें लिखेंगे। और तीसरा है मर्ज फाइल। मर्ज फाइल का मतलब इन दोनों फाइलों को जोड़कर, सोर्स और डाटा दोनों फाइलों को जोड़कर आप एक फाइल बनाएंगे जिसे हम कहते हैं मर्ज फाइल। और उस मर्ज फाइल में आपके वो इंफॉर्मेशन और वो सभी यूजर्स के नाम होंगे जिनको आपको वो डाटा ट्रांसफर करना है। ठीक है। ये आपका मेल मर्ज है। अब जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं एग्जांपल लेता हूं मैं कॉलेज का ही। ठीक है। अब जैसे ये अग्रसन कॉलेज का ही एग्जांपल ले लेते हैं। अगर अब आपकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी या फिर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन अगर आपको देनी है, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन हमको आपको देनी है तो हम क्या करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को लिखते हैं टेक्स्ट के रूप में। लिखते हैं उस इंफॉर्मेशन को टेक्स्ट के रूप में। लिखने के बाद फिर उन सभी स्टूडेंट के नाम और मोबाइल नंबर, अभी हम व्हाट्सएप के द्वारा कर रहे हैं तो व्हाट्सएप पे क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे हम देखते हैं नाम लिखते हैं। ठीक है। नाम को स्टोर करते हैं, सेव करते हैं, उसका एक ग्रुप बना लेते हैं। जैसे अभी हमने बीए थर्ड ईयर का बना रखा है एक ग्रुप, तो उस ग्रुप में वो सारे स्टूडेंट हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, उन सबके मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है। अब उनको एक ग्रुप में डाल दिया और उस ग्रुप में हमने एक क्या कर दिया, मैसेज टेक्स्ट करके, टाइप करके लिख दिया। और लिखने के बाद जैसे ही सेंड करेंगे तो वो क्या होगा, वो जो इंफॉर्मेशन है वो सभी स्टूडेंट को एक साथ पहुंच जाए। जैसे अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, ये मान लीजिए एक तरह से मेरी सोर्स फाइल है, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी है वो मैं आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है। अब इन्फॉर्मेशन जो है वो रिकॉर्ड हो गई। रिकॉर्ड करने के बाद फिर हमने क्या कर रखा है, आपका एक ग्रुप बना रखा है बीए थर्ड ईयर कंप्यूटर क्लासेस का, उसमें सारे कंप्यूटर के स्टूडेंट के नंबर हैं। अब उस नंबर पे, उस ग्रुप पे मैं जैसे ही आऊँगा तो मैं इस इंफॉर्मेशन को, या अपनी ये वीडियो है इसको उस पर
सेंड कर दूंगा और सेंड करते ही क्या होगा, एक साथ एक से ज्यादा यूजर को इन्फॉर्मेशन पहुंच गई। तो यही मेल मर्ज है। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो इसमें क्या होता है कि मेल मर्ज में पहले आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं। डॉक्यूमेंट कैसे बनाएंगे, मेल मर्ज कैसे करेंगे, आप एमएस वर्ड विंडो खोलेंगे, एमएस वर्ड विंडो के अंदर मेनू बार पे जाएंगे, मेनू बार के अंदर मेलिंग के नाम से या मेल के नाम से या मेल मर्ज के नाम से ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर आप उसकी फाइल बनाएंगे। ठीक है, फाइल बनाने के बाद उसमें फाइल को आप टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद उसको सेव कर देंगे। इसके बाद फिर आप बैक जाएंगे, फिर डाटा फाइल बनाएंगे, उसमें नाम जो भी आपको नाम लिखना है उसका नाम लिखो, उसका एड्रेस लिखो, उसका ईमेल लिखो, वो सब लिखेंगे, उस ईमेलों को लिखेंगे। फिर बैक जाएंगे, फिर दोनों को मर्ज करेंगे। मर्ज करने के बाद क्या कर सकते हैं, हम उसको मेल के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से उनको सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका मेल मर्ज है। और स्टूडेंट ये टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि कई बार पूछा जाता है मेल मर्ज क्या होता है, एक फाइल को या किसी को इंफॉर्मेशन को कैसे आप मेलिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा था मेल मर्ज। एक और टॉपिक रह गया हमारा जो है मैक्रो। क्या है, मैक्रो। ठीक है, मैक्रो क्या होता है, मैक्रो, मैक्रो का मतलब है कि एमएस वर्ड में ये जो मैक्रो है ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जैसे मान लीजिए मुझे 50 पेज का एक डॉक्यूमेंट बनाना है और उस 50 पेज के डॉक्यूमेंट में एक पैराग्राफ है लगभग 10 लाइन का, जिसे मुझे रिपीट करना है कई बार रिपीट करना है। ठीक है, तो मैं उस 50 पेज के डॉक्यूमेंट में 10 लाइन का पैराग्राफ को, या तो एक है ऑप्शन क्या होता है, आप बार बार जहां भी उसको जरूरत है वो 10 लाइन आप उसको टाइप करो। ठीक है, अब मैं वो 10 लाइन अगर बार बार टाइप करूंगा तो मेरा टाइम कितना जाएगा, टाइम जाएगा, वेस्ट होगा, कई बार गलती भी हो सकती है। तो उस टाइम को बचाने के लिए मैक्रो का यूज किया जाता है, उस टाइम को बचाने के लिए मैक्रो यूज किया जाता है। और मैक्रो क्या है, उस पैराग्राफ का एक शॉर्टकट बना लेते हैं, पैराग्राफ का शॉर्टकट बना लेते हैं। उस शॉर्टकट को फिर डॉक्यूमेंट में जहां भी वो पैराग्राफ हमें लिखना है तो उस शॉर्टकट की को हम उसमें प्रेस कर देते हैं या उसका यूज करते हैं, और जैसे ही उस शॉर्टकट की का यूज करते हैं तो वो जो पूरी की पूरी लाइनिंग है, वो पैराग्राफ है, वो वहां पे प्रिंट हो जाता है, पेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो टाइमिंग हमारा बच गया 10 लाइन लिखने का बार बार। अब मान लीजिए एक 50 पेज के डॉक्यूमेंट में 10 लाइन को मुझे 15-20 बार लिखना है, तो कितना टाइम बचेगा मेरा। ठीक है, मिस्टेक होने के चांस कम रहेंगे बीच में। तो ये है मैक्रो, मतलब किसी भी लंबे पैराग्राफ को, लाइन को, डॉक्यूमेंट को रिपीट करने के लिए, बार बार रिपीट करने के लिए शॉर्टकट की बनाई जाती है। अब शॉर्टकट की का यूज हम जब करते हैं तो वो पूरा पैराग्राफ हमारा वहाँ पे टाइप हो जाता है, यूज हो जाता है, जिससे कि हमारे समय की बचत हो जाती है। तो ये हमारा एक मैक्रो है। ठीक है, जैसे आप करते हैं एमएस वर्ड में, मैंने आपको शॉर्टकट की अभी समझाई थी, जैसे सेव करना है, अगर डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो हमारा क्या हो, एक तो ऑप्शन क्या है कि मेनू बार में फाइल में जाओ, फाइल में जाके सेव में जाओ, सेव में जाके फिर उसको डायलॉग बॉक्स में लिखो। एक तो ये लंबा प्रोसीजर है। एक क्या होता है, इससे डायरेक्ट ऑल्ट के साथ हम उसको दबाते हैं, एस को दबा देते हैं तो वो हमारा सेव आ जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हैं जिनकी शॉर्टकट की हैं, जिनके माध्यम से हम बहुत कम समय में काम को कर लेते हैं। ठीक है, इसमें ये था हमारा मैक्रो। अब ये तो हो गया हमारे एमएस वर्ड की बात, लगभग हमने काफी हद तक पढ़ लिया एमएस वर्ड। बाकी प्रैक्टिकली आप करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा ये। ठीक है, तो ऑफलाइन क्लासेस जब भी स्टार्ट होंगी जब हम आपको प्रैक्टिकल कराएंगे तो समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक है, अब इसमें एक टॉपिक और बचा है हमारा, वर्ड परफेक्ट। वर्ड परफेक्ट, वर्ड परफेक्ट नाम पे ध्यान दें। वर्ड परफेक्ट जो कि वर्ड को परफेक्टली काम में लेता है, वर्ड परफेक्ट है। ये भी आपका वर्ड प्रोसेसर का एक एग्जांपल है। जैसे एमएस वर्ड है वैसे ही वर्ड परफेक्ट भी हमारा एमएस या वर्ड प्रोसेसर का एक एग्जांपल है, जिसमें वर्ड के द्वारा किसी भी काम को
करके डॉक्यूमेंट हम बना सकते हैं। वर्ड परफेक्ट और वर्ड MS वर्ड में थोड़ा सा चेंजेस है। वर्ड परफेक्ट MS वर्ड का एनहांस वर्जन है, मतलब विस्तृत रूप है। इसमें कुछ नया फीचर ऐड किए गए जिनकी वजह से वर्ड परफेक्ट बेटर है, लेकिन इसे कम यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसे बिजनेस में या लॉन्ग टर्म में ही यूज किया जाता है। नॉर्मल जो हम काम में लेते हैं वो MS वर्ड को लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा इजी पड़ता है, बस इतना है, इसलिए MS वर्ड ज़्यादा यूज किया जाता है। वर्ड परफेक्ट थोड़ा सा हमारा क्या है कि ये लॉन्ग प्रोसेस के लिए अप्लाई किया जाता है। बस इतना है कि ये MS वर्ड से एनहांस फीचर है, इसमें थोड़ा सा काम करने का तरीका थोड़ा सा इजी हो जाता है, ठीक है, तो इसकी नॉलेज होना आवश्यक है। बाकी MS वर्ड की तरह ही हमारा वर्ड परफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आज की क्लास में हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो पूरी हो गई। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई। अब आप इसके नोट्स प्रिपेयर कर लें और जो भी आपको प्रॉब्लम है पूछ सकते हैं। एक क्लास और ऐसा करेंगे हम, कल की क्लास में हम एक बार इस पूरी यूनिट को रिवाइज कर लेंगे। रिवाइज करने के बाद जो भी आपको समस्या लगती है आप वो हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके।